दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह स्क्रीन पर देखिए PVK प्रसाद जो हैं DG हैं उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती में। यहाँ पर मैं ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारे उत्तराखंड में क्या चल रहा है। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आप हमारे जो आने वाला जो उत्तराखंड है वो आप ही हैं, कल आप ही हैं उत्तराखंड के युवा। आप लोगों को ये चलाना है, लेकिन दोस्तों ये दिखाना भी ज़रूरी है। आप लोग बेसब्री से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वो सब हम जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी और जानकारी। विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्दी खरीद में 2 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जांच रिपोर्ट में DCG से रिकवरी और बर्खास्त की कार्रवाई के शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। भविष्य में पारदर्शिता के लिए खरीद के बजाय DBT के माध्यम से भत्ता जवानों के खाते में जाएगा। जो भत्ता आपको मिलता है यानी कि वो अब DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक है। नई व्यवस्था, अब वर्दी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, मिलेगा सिर्फ भत्ता। जब से ये घोटाला हुआ, इस घोटाले के सामने आने के बाद DG ने विभाग में वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की व्यवस्था बदल दी है। हाल ही में ही होमगार्ड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जवानों को वर्दी के बजाय अब सीधे भर्ती भत्ता दिया जाएगा। विभाग में तैनात करीब 5,500 उत्तराखंड होमगार्ड भत्ते की राशि जल्द तय की जाएगी। इससे कमिश्नरी क्या हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन अब आप कहेंगे सर कहीं भी वहाँ पर भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये मुख्यालय है होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप थोड़ा हंसेंगे भी, बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। 130 रुपये की डंडे की कीमत 375 रुपये और 500 रुपये का जूता जो है 1500 रुपये। 1200 रुपये की जो पैंट शर्ट है उस पर लगा 3000 रुपये और 500 रुपये की जो जैकेट है उस पर 1580 रुपये में खरीदी दिखाई गई है। तो बड़ा भ्रष्टाचार दोस्तों यहाँ सामने आया है। उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती घोटाले की परत खुलने पर चौंकाने वाले दोस्तों आंकड़े आपके सामने आए हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, लेकिन अब ये भर्ती आएगी कब? क्योंकि होमगार्ड स्थापना दिवस भी जा चुका है और हमने आपको एक जानकारी दी थी कि उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती निकलने वाली है सन 2025 में। लेकिन माफ़ी चाहेंगे, हम बहुत दुखद हैं कि उत्तराखंड में अब तक ये भर्ती निकली। दूसरा दुख ये भी है, दोस्तों ये भी है कि हमें कि भाई होमगार्ड भर्ती भी एक वर्दी वाली भर्ती है और इसकी नियमावली दोस्तों अभी तक नहीं बनी है। जी हाँ, बहुत ही आपको शौक लगा होगा, आप देखा होगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नियमावली बन गई है। वर्दी धारकों की एकल परीक्षा होगी, ये आपने सुना होगा, कैबिनेट में पास हुआ है, लेकिन होमगार्ड की नियमावली नहीं बनी है। तो अब एक सवाल बनता है कि तो फिर होमगार्ड भर्ती नहीं आएगी? अब भाई साहब सारा खेल पता क्या है दोस्तों, कि हम लोग एक नहीं है, एकता है ही नहीं। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूँ। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा बिल्कुल बढ़नी थी। जज साहब जब से हटे, दूसरे जज साहब बने, उन्होंने तुरंत ही केस खारिज कर दिया और उम्र सीमा नहीं बढ़ी। क्योंकि इसमें गलती मैं उनकी निकाल रहा हूँ, किसी की गलती निकाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग 2 खेमों में बट गए। एक कह रहा है कि भर्ती निकाल दीजिए और मतलब उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, और एक कह रहा है कि भाई उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। तो कहने की मतलब है जब तक आप यूनिटी नहीं रखेंगे टूटते रहेंगे। अब जैसी होमगार्ड भर्ती है दोस्तों, होमगार्ड भर्ती 2025 में ही आनी चाहिए थी, काफ़ी लंबे समय से नहीं आई। तो ऐसा नहीं है। हमें जो जानकारी मिली है दोस्तों 2026 में ये अनुमानित ही है, लेकिन होमगार्ड भर्ती आपको इसके दर्शन आपको देखने को जरूर मिले। होमगार्ड भर्ती जरूर आएगी। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी आएगी। दृष्टि अगर एक आँख में और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं है तो ये निश्चित कीजिएगा दोस्तों, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको बता दूँ। वर्णधांतता नहीं होनी चाहिए, सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर नहीं होने चाहिए, वोर लैग नहीं होनी चाहिए, वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए, दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये है स्वास्थ्य परीक्षण, ये आपका किया जाएगा। अब पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण मैं बता दूं, यहाँ पर आपको लंबाई में, वजन में और आपके अन्य जो इसमें फिजिकल होता है उसमें छूट है। लेकिन कौन से जिले पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कौन कौन से आते हैं? देहरादून का समस्त चक्राता तहसील पहाड़ी क्षेत्र में आता है। राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंग नहर तक आप इसी उसमें आएंगे। यमुना नदियों के मध्य देहरादून तहसील का उत्तर पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी, नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, खासकर आपका चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी का संपूर्ण भाग, अल्मोड़ा और नरसरचित जो जनपद है आपके बागेश्वर आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, चंपावत आएगा, संपूर्ण भाग भी इसी जनपद में आएगा। तो जो भाई पर्वतीय हैं उनको इसका लाभ दोस्तों मिलने वाला है।
दौड़ चाल जरूर दोस्तों करें। 10 नंबर की दौड़ चाल होगी, 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप 9.1 की दूरी 10 मिनट में करते हैं। यदि 8.1 की दूरी 9 मिनट में करते हैं तो इस तरीके से आपका दोस्तों रहने वाला है। इस प्रकार 50 मीटर बॉल फेंकते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। 55 मीटर बॉल फेंकते हैं तो 6 नंबर। इसी तरह 5-5 नंबर मीटर बढ़ाते जाइए और एक एक नंबर यहाँ पर अंक बढ़ाते जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं 70 मीटर का मैक्सिमम बॉल फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार लंबी कूद आपकी होने वाली है 12 फीट। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि देखिए एक दिन में तो फिजिकल होता नहीं, ये आप भी मानते हैं। तो फिजिकल के लिए दोस्तों आज से और अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, रेस होगी, लंबी कूद होगी, महिलाओं के लिए शटल रेस होगी। महिलाओं के लिए अलग से बॉल थ्रो है। ये देखिए उनका बॉल थ्रो क्या है, 15 मीटर बॉल फेंकना है 5 नंबर, 20 मीटर बॉल फेंकना है तो 6 नंबर। तो खैर संपूर्ण जानकारी आपको हम जल्दी देंगे कि होमगार्ड भर्ती का कब तक आना होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं इसी साल आपको होमगार्ड भर्ती देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा डिले हो गई, नहीं तो 2025 में भी आपको देखने को मिलती। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मोटिवेट रहिए, जागरूक रहिए और तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि ये जो फिजिकल आप तैयारी कर रहे हैं सेम आपका बेकार नहीं जाएगा। सेम पुलिस कांस्टेबल में भी कुछ ऐसा ही फिजिकल है तो वहाँ पर भी फायदेमंद रहेगा। तो आज से अभी से तैयारी कर लीजिए। 2026 में नौकरी लेनी है तो भैया आपको फिजिकल के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, 26 में नौकरी जरूर निकलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।